अस्सलाम वालेकुम। रिसेंटली कुछ डिबेट चल रही है आजकल कि ख़ुसूसी तौर पर मेरे साथ जो एक मामला हुआ लिंक्डइन पर, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फाइवर जो एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उसको यानी कि इसको बायकॉट कर देना चाहिए। जो फ्रीलांसर्स हैं हमारे ख़ास तौर पर, और जितने भी इनके जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ख़ुसूसन जो हम जिससे हम अर्निंग कर रहे हैं, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये जो कंपनीज़ हैं डायरेक्टली जो है वो इज़राइल से इनका कनेक्शन है और ये वहीं से डेवलप होती हैं और वहीं पे डेफ़िनेटली इनकी फ़ंडिंग भी होती होगी। देखिए, मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं और हम क्या-क्या चीज़ बायकॉट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप फाइवर ही को ले लीजिए। बेशक आप जो है फाइवर को बायकॉट कर दें, लेकिन आप इसके पीछे आप ग्राउंड रियलिटीज़ को भी तो आप देखें कि एक फ्रीलांसर कितनी मुश्किल से एक फाइवर की प्रोफ़ाइल जो है वो एक खड़ी करता है। मैं कंपनी की बात नहीं कर रहा कि कंपनी अपना जो है इन्वेस्टमेंट उसमें लगाकर और वो एक फाइवर की या अपवर्क की या किसी भी पोर्टल की प्रोफ़ाइल जो है वो खड़ी कर ले। एक कंपनी के अंदर 10-10 जो है प्रोफ़ाइल्स होती हैं और 10-10 प्रोफ़ाइल से वो पता नहीं कितने हज़ार डॉलर जो है वो अर्न कर रहे होते हैं। क्योंकि मैंने एज़ यानी कि वेब डेवलपर भी काम किया है यानी कंपनीज़ के अंदर, और मैंने जो है वो मैं करंटली जो एज़ अ फ्रीलांसर भी काम कर रहा हूँ। तो एक फ्रीलांसर को जितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं वो बहुत ज़्यादा उसके लिए जो है ना बहुत मुश्किल होती है। मतलब मैंने ये तक देखा है कि लिंक्डइन पे या फेसबुक पे कि लोगों ने अपने हाथ की जो है वो तस्वीरें जो है वो सेंड की हैं और सोशल मीडिया पे लगाई हैं कि देखो माउस पकड़ते हुए इतने साल हो गए और हमारे देखें ये जो है वो ये वाली जो हड्डी है उसके ऊपर जो है वो निशान बन गया। तो ये दिन रात की मेहनत करके ये फाइवर और अपवर्क के ऊपर ये पोर्टफोलियो और अपना प्रोफाइल जो है वो क्रिएट करते हैं उस, और अपने घर का जो है वो ब्रेड एंड बटर जो है वो अर्न करते हैं और अपने घर को जो है वो चलाते हैं। और इसी की वजह से कितने लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो ख़ुद मुख्तार हुए। और जॉब की एक लानत से मैं यही कहूँगा, जॉब एक लानत ही है। जिस तरह का आज हमारा कल्चर है, हमारे ऑफिसेज़ का जो हमारा कल्चर है और बिल्कुल एथिक्स लेस है। मतलब मैं बड़ी जो है वो इसमें माज़रत चाहूँगा इस अल्फाज़ को जो है वो दोहराने में और इस कहने में कि मुसलमानों ने जो अपना जो रोल प्ले किया है माशाल्लाह से इन ऑफिसेज़ के अंदर, कि यानी कि बदनीयती से काम करना और हविस के साथ काम करना और जो है वो पैसा आता जाए और इंसान की कोई वैल्यू ना हो। मतलब यानी कि इस किस्म के मतलब और कैसे-कैसे किस्म के वाक़यात जो है वो ऑफिसेज़ के अंदर होते रहते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म के लोग जो है वो आपको पता है कि लिंक्डइन के ऊपर अपनी जो है वो इमेजेस डालते रहते हैं और अपने इज़हार ख़याल करते रहते हैं। तो उससे निकल के उन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म के ऊपर उन्होंने इतनी मेहनत की। अब हिशाम सरवर हैं, ज़ाकिर हैं, शजील हैं और इस किस्म के कितने ही लोग हैं जिन्होंने अपना रात दिन लगा दिया और यानी कि पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को जगाया कि भाई आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग से, कंटेंट राइटिंग से, वेब डिज़ाइनिंग से, डेवलपमेंट से आप अपना ख़ुद जो है वो अर्न कर सकते हो। जो आपको पूरे महीने में आपको जो रुल के 70-80 हज़ार रुपये जो सैलरी मिलती है भाई, वो आपको एक प्रोजेक्ट आपको दे देता है। और ये कह रहे हैं कि फाइवर को जो है ना हम छोड़ दें। बिल्कुल हम छोड़ देंगे। फाइवर बिल्कुल जो है वो इसराइल का है और हम बिल्कुल फाइवर को छोड़ देंगे। लेकिन इसका कोई अल्टरनेट भी है कि आपने कोई अल्टरनेट भी निकाला? बस क्योंकि मिसाल के तौर पे अब मैं फ़ाइवर को यूज़ नहीं करता, मेरा फ़ाइवर से इतना ताल्लुक़ नहीं है, तो मेरे लिए फ़ाइवर का बायकॉट करना बहुत आसान है। मुझे मैकडॉनल्ड पसंद नहीं है और ना मैं पता नहीं कब 20 साल पहले जो है वो मैकडॉनल्ड गया हूँगा, तब बहुत ही छोटा था। उसके बाद से मैं आज तक मैकडॉनल्ड नहीं गया, तो मेरे लिए मैकडॉनल्ड को जो है वो बायकॉट करना आसान है। लेकिन जो एक तबका मैकडॉनल्ड के अंदर काम कर रहा है या आप फ्रीलांसिंग पोर्टल को आप देख लें तो उसमें काम कर रहा है, तो उसके लिए पोर्टल्स को छोड़ना कैसे जो है वो आसान हो जाएगा। जॉब्स आपकी वैसे ही नहीं है, जॉब्स बिल्कुल नहीं है। और जो है वो स्किल्स जो है वो हाई लेवल स्किल्स हैं, उनको बहुत कम लोग हासिल करते हैं। फिर जो लोग इससे कंटेंट राइटिंग से, वेब डिज़ाइनिंग से, उन पोर्टल से जो है वो कमा रहे हैं, तो उनके लिए आप जो है परेशानियाँ पैदा कर रहे हैं, उनके ऊपर फतवे डाल रहे हैं कि आप जो है वो आप फाइवर आप छोड़ दीजिए। फिर दूसरी बात ये कि हर प्लेटफॉर्म जो है वो इज़राइल से रिलेटेड है, ज्यूज़ से रिलेटेड है और जो है वो गोरों से रिलेटेड है। अब आप जो है मेरी वीडियो देखेंगे यूट्यूब के ऊपर, ये क्या मुसलमानों का प्लेटफॉर्म है? ये भी जो है वो
यहूदियों का प्लेटफॉर्म है। लिंक्डइन के ऊपर हमारी जो अभी कुछ अर्से, अभी 2 दिन से जो बहस चल रही है, वो कौन सा जो है वो प्लेटफॉर्म जो है मुसलमानों का, वो भी प्लेटफॉर्म जो है वो गैर मुस्लिमों का है, और वो भी जो है वो इसराइल सपोर्टिव है। आप हॉलोकास्ट की आप बात करके देख लें, मैंने अभी हॉलोकास्ट की बात की, उन्होंने लिंक मेरा जो है वो कमेंट डिलीट कर दिया। और इसी तरह से बहुत सारे आप जो है वो चीज़ें हैं जो फ़लस्तीन को जो है सपोर्ट नहीं करते, वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। फिर इसी तरह यूट्यूब भी ऐसा ही मामला है। यूट्यूब पे आप कोई वीडियो डालें, आप यूट्यूब जो है वीडियो रिमूव कर देगा। फेसबुक पे आप कोई ऐसी कोई बात करें, फेसबुक आपकी जो है वीडियो रिमूव कर देगा। तो जितने प्लेटफॉर्म है सारे के सारे यहूदी, अब सारी की सारी चीज़ें छोड़ दो। वो एक खातून थी, वो कहने लगी कि जो है वो हमें छोड़ देना चाहिए, और ये इस तरह फाइबर पे और इस तरह के। भाई आपके जितने क्लाइंट्स हैं वो सारे गोरे हैं, उनसे आप पैसे कमा रहे नहीं कमा रहे, उनको आप छोड़ दें। अभी यूएस ने जो है वो ऐलान किया है कि भाई हम जो है वो इतने $8 बिलियन जो है वो इसराइल को देंगे, और प्लस और जो है उनको एड देंगे। तो आप क्या करें, यूएस का बाइकआउट कर दें? यूएस में जितने पाकिस्तानी रहते हैं कि वापस आ जाएं वो? तो भाई थोड़ा सा कहने का मकसद ये है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि हम अपनी वर्थ बढ़ाएं, अपनी चीज़ों को जो है वो यानी कि ग्राउंड रियलिटीज़ को हम देखें, अपनी चीज़ों को डेवलप करें। और डेवलप करने भी आपको 50 साल लग जाएंगे। अगर आज से अगर आप शुरू करते हैं, डेवलप करने में भी आपको 50 साल लग जाएंगे, अगर आज से आप इनिशिएटिव लेते हैं कि मैंने ये काम करना है। इसकी एक छोटी सी मिसाल है कि अब रशिया जो है वो गैस सप्लाई करता है किसको? यूनाइटेड किंगडम को, यूके को। अगर अब वो जो है बाइकआउट कर दे कि मैं जो है वो इंग्लैंड को जो है वो गैस नहीं दूंगा, तो इंग्लैंड सारा का सारा घुटने पर आ जाएगा, यूरोप सारा का सारा जो है घुटने पर आ जाएगा और बोलेगा, और रशिया का वो मोहताज है। अभी हम किसके मोहताज हैं? हम तो किसी के, बल्कि हमारा कौन मोहताज है? हम सब के मोहताज बने बैठे हुए हैं यहाँ पे। ना हमारे पास कोई जॉब पोर्टल है, ना हमारे पास कोई फूड चेन है इंटरनेशनल लेवल की, और ना हमारे पास जो है वो अपने ही लोग मुखलिस हैं। हमसे तो अपने ही लोग मुखलिस नहीं। कितनी जो है वो तहरीकें जो है वो अजीब चीज़ों की तहरीकें पाकिस्तान के अंदर चल रही हैं, और उनका कोई रोकने वाला नहीं। तो अगर हम बाइकआउट करेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, हम बाइकआउट कर दें। हाँ, ये है कि इन्फ्लुएंसर्स होंगे वो उसको बाइकआउट करेंगे, पाकिस्तान के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, लेकिन उनके बारे में भी सुनने में आ रहा है कि वो पता नहीं वो अब और जो है वो इन चीज़ों को फ़रोग़ दे रहे हैं, वो और मैकडॉनल्ड्स को और इन चीज़ों को जो है फ़रोग़ दे रहे हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अपनी वैल्यू को हम बढ़ाएँ, अपनी स्किल लेवल, और इतना हम अपनी वैल्यू को जो है वो बढ़ा लें कि अगर हम कहीं जो है वो किसी चीज़ का बाइकआउट करें तो उनको जो है असर हो, और उस बाइकआउट करने की वजह से हमारे अपने घर का जो है मसला ना हो। अभी आप बाइकआउट करने का बोल रहे हैं, इतनी मुश्किलों से प्रोफाइल्स बनती हैं, इतनी मुश्किलों से जो है वो काम किया जाता है, और इसके अलावा जॉब्स नहीं है हमारे पास, इसके अलावा और जो है हमारे पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है। तो आप इंडस्ट्री लगा देते, उसके बाद फिर आप ये बात करते। अब आप बात कर रहे हैं कि आप अपने जो है वो मुश्किलों से जो है वो उसने अर्निंग करना सीखी है, और आप कह रहे हैं कि आप जो है ना अपने इन पोर्टल्स को छोड़ दो और क्या करो, और वही 9 to 5 वाली जॉब, ज़िल्लत वाली जॉब इख्तियार कर लो और उस पर अपना गुजारा करो। तो खुदारा इसको ज़रा सोचें, अपने जहन से काम लें, उन्हीं पोर्टल से कमा के और जो है वो गरीब लोगों की मदद कर दें, उन्हीं पोर्टल से कमा के फ़लस्तीन की जो है वो मदद कर दें। कुछ अपना जहन से काम लें और यूनिटी पैदा करें। एक यूक्रेन की एक पोस्ट थी, एक यूक्रेनियन बंदा था, उनकी प्रोफाइल कोई बैन नहीं हो रही। वो अपने बारे में यानी कि अपनी कंट्री के बारे में बोले चले जा रहे हैं, कंटेंट शेयर कर रहे हैं, और रशिया के ख़िलाफ़ वो बोल रहे हैं। मैंने एक पोस्ट कर दिया था, सिर्फ मैंने एक कमेंट ये किया था कि भाई क्या आप जिस तरह आप यूक्रेन अपने मुल्क के लिए आप परेशान हैं, क्या आप फ़लस्तीन के लिए परेशान हैं? तो इतना मुझे गोरों ने, यानी जितने यूक्रेनियंस जितने थे और जितने यूरोपियंस थे, उन सब ने मुझे ना बहुत मुझे गंदा किया, बहुत ज़बरदस्त करके गंदा किया अपने हिसाब से, कि आप जो है वो इस टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं, आप जो है वो कोई और बात कर रहे हैं। इस वक्त जो यूक्रेन की बात हो रही है, फ़लस्तीन की बात नहीं हो रही। देखो, मफ़हूम है कुछ हदीस का, अल्लाह ताला ने भी माफ़ फरमाया कि अल कुफ़्रु मिल्लतुन वाहिदा, कि जो है वो कुफ़र जो है वो एक मिल्लत है, वो एक जान है। असल में तो मुसलमानों के लिए अल्फाज जो है वो बनाया गया था कि मुसलमान जो है वो एक जिस्म की मानंद है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अंदर ये एक जज्बा भी है। और अभी हम जो है वो एक जगह ये भी सुना कि बहुत से लोग ये कहते हैं ना कि भाई दुआओं से क्या होगा। बेशक दुआओं से जितना, यानी कि जितना एक्शन से जितना हम काम कर सकते हैं,
उतना जो है वो दुआओं से भी काम होगा, लेकिन जितना हम प्रैक्टिकली हम इम्प्लीमेंटेशन करते हैं वो ज़्यादा अच्छा होता है। लेकिन मुफ्ती अबू लुबाबा साहब जो हैं वो बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने फरमाया, कहने लगे कि हमारी जो नस्लें हैं वही तो आगे जाके हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के लश्कर के अंदर जो है वो दाखिल होंगी, और उनके साथ ही जो है वो मिल के कुफ़ार के ख़िलाफ़ जो है वो जंग करेंगी, गैर मुस्लिमों के ख़िलाफ़, या आप यूँ कह लें कि इस्लाम दुश्मनों के ख़िलाफ़ जंग करेंगे। तो हमारा एक एक एक्ट, चाहे आपका फाइबर का छोड़ना हो, चाहे आपका मैकडॉनल्ड का छोड़ना हो, चाहे आपका बच्चे को दीन सिखाना हो, चाहे आपका रातों को उठ के अल्लाह से फ़लस्तीन के लिए मांगना हो, ये मांगना भी जो है बहुत इम्पोर्टेंस का हामिल है। तो मांगने को जो है वो कम ना समझें कि अल्लाह ताला से मांगे, और इसके असरात इंशाअल्लाह हमारी नस्लों पे पड़ेंगे, और इन्हीं असरात की वजह से हमारी नस्लें जो है वो इंशाअल्लाह आगे जाके क्या करेंगी, वो हज़रत मेहदी के साथ होंगी। तो मेरा कहने का मकसद मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि बिल्कुल मैं आज ही फाइबर छोड़ देता हूँ, अपवर्क छोड़ देता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम ज़रा बैठ के सोचें कि हम कहाँ पे खड़े हुए हैं और हमें किस किस मैदान में जाके जो है वो लड़ना है। मैं छोटी सी मैं आपको बात बताऊं कि हमारी फ़िक्र का क्या हाल है कि हमारी मस्जिद, हमारी जो मोहल्ले की मस्जिद है, 2.5-3 सफ़े होती हैं, और अभी जो जिस किस्म का जेनोसाइड और इस किस्म का जो जुल्म हो रहा है फ़लस्तीन के ऊपर, अब आप ये सोचें कि ये इतना जुल्म हो रहा है कि वीडियोज़ भी देखी नहीं जा रही, उसके बावजूद फ़जर की नमाज में कोई जो है बढ़ोतरी नहीं है, कोई लोगों के अंदर कोई फ़िक्र नहीं, वही हमारे होटल आबाद हैं, वही हमारी जो है रोज़मर्रा की चीज़ें आबाद हैं, और कोई ज़र्रा बराबर भी इस हवाले से हमारी अमल के एतबार से कोई फ़िक्र नहीं, कोई भी दीन के हवाले से कोई फ़िक्र नहीं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम, तुम मेरी मदद करो मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अल्लाह की मदद क्या है? अल्लाह की मदद जो है वो दीन को फैलाना है, दीन के ऊपर चलना है। अब वो आप कर नहीं रहे, मैं कर नहीं रहा, और जो है अल्लाह ताला की फिर मुतालबा, अल्लाह की तरफ से जो मुतालबा है वो हम पूरा नहीं कर रहे, अल्लाह हमारे मुतालबे पूरे नहीं कर रहे। तो अल्लाह का मुतालबा पूरा करेंगे, अल्लाह ताला की तरफ से मदद आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको मेरा नैरेटिव समझ में आया होगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।